आने वाले समय में अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय का विनाश होगा। तो धर्मग्लानि का समय माना धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो अंत में इतना बढ़ेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा। अभी होने वाला है। जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय है, उसका विनाश होने वाला है। धरती पर 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, तो क्या पूरी धरती पर एक भी मनुष्य बचेगा? आप सोचो, बुद्धि से सोचो। आत्मरक्षा कैसे करोगे? आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से आत्मरक्षा होगी। और आत्मरक्षा कर कर आप अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, क्योंकि पूरा महा विश्व परिवर्तन होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। सभी धर्मों के भूत प्रेत बैठे हैं, कब्रों पर बैठे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। अब सबको पता है क़यामत का दिन चल रहा है। अंत में तो शांति के लिए तरसेंगे। ऐसा समय आ गया, लोग शांति के लिए तरसेंगे। और शांति कैसे होगी धरती पर? परम शांति कैसे होगी? उस पर भी वीडियो है मेरा, परम शांति से। परम शांति आने वाले समय में अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय का विनाश होगा। जानिए परम 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 महाब्रह्म ज्ञान से। जो ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि जो ब्रह्मांड में, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो हमारे ब्रह्म ज्ञान पर पूरा वीडियो है, देखिए। दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा। दोनों वीडियो देखिए तो ब्रह्म ज्ञान का डिटेल नॉलेज आ जाएगा। तो परम 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 महाब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब क्या है? और धरती पर जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों होता है, कैसे होता है, उसका भी रहस्य महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया हुआ है। अभी होने वाला है। जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय है, उसका विनाश होने वाला है। कलह युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलह युग में, कलह माना लड़ाई झगड़ा। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा होता है, धर्म के नाम पर अधर्म होता है, उसको धर्मग्लानि कहते हैं। तो धर्मग्लानि का समय माना धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो अंत में इतना बढ़ेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा। और क्या हालत होगा उसके वीडियो देखना है तो देखिए। क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3, उसमें सब बताया है। और शांति कैसे होगी धरती पर, परम शांति कैसे होगी, उस पर भी वीडियो है मेरा, परम शांति से। योग करके आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से योग करिए, धरती पर परम शांति से विश्व बदलेगा। तो ये 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में आयु है 4,32,000 साल, इससे डबल है आयु। द्वापर की से 3 गुना आयु है, त्रेता की से 4 गुना आयु है, सतयुग की। 4 युग की टोटल मिला के 43,20,000 होता है। उसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे 71 चतुर्युग होता है, तब एक मनवंतर होता है, ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन होता है तो कल्प प्रलय होता है, तीनों लोग खत्म हो जाता है। भूलोक, भूगुरलोक, स्वर्लोक, तीनों लोग खत्म हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, माना समय होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो इतना ही दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा के 2 पराद है। ब्रह्मा के एक पराद में 50 साल है, दूसरे पराद में 50 साल है, तो 100 साल ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक साल माना 31 अरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का एक पराद पूरा हो गया है, 50 साल। और दूसरा पराद चल रहा है, उसका भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। उसमें 28 का युगांतर का 28 का कलयुग चल रहा है। और 198 करोड़ साल हो गए हैं दूसरे परात का ब्रह्मांड के। ये समय काल चक्र, काल माना समय, समय चक्र, चक्र घूमता ही रहता है। फिर आता है महाकाल चक्र। महाब्रह्म से, महाज्ञान से, महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड। कोटि के 2 अर्थ है, कोटि माना करोड़ भी होता है, कोटि माना प्रकार भी होता है। तो अनंत
कोटि माना करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड ये महाब्रह्मांड में होता है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, और ऐसे अनंत अनंत महाब्रह्मांड गैलेक्सिया आकाश गंगाएं होती है कि यूनिवर्स में, जिसको परम महाब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब ज्ञान सुनिए हमारा। मल्टीवर्स की पूरी किताब है, लाइव इन मल्टीवर्स। देखिए, सुनिए, समझिए। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान होता है प्रकाश। तो जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता ही रहता है, तो घूमता ही रहता है, तो कलयुग में तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आते हैं और उसके आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही, और इनके कारण धर्म युद्ध होता है और धीरे धीरे फिर लड़ते लड़ते मिट जाते हैं। तो कलयुग के अंत में पूरा कलयुग का विनाश होकर सतयुग आता है। फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 4 युग परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी जो होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, अंत प्रलय में कल प्रलय में क्या होता है, वो सब डिटेल में मैंने और पुरानी वीडियो में बताया हुआ। महाकल प्रलय में, महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो अभी जो समय है, बहुत आप जानते हो, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय धरती पर लड़ रहे हैं। तो अभी इसका सभी का विनाश होकर क्या होना है, जब परमाणु युद्ध होगा, थर्मल वॉर होगा, तो यहाँ कोई बचेगा? आप बुद्धि लगाओ, परमाणु युद्ध में कोई बचेगा क्या? धरती पर 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, तो क्या पूरी धरती पर एक भी मनुष्य बचेगा? आप सोचो, बुद्धि से सोचो। एक भी मनुष्य, माना मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में ये 5 तत्वों का शरीर, जड़ और चेतन। सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है? जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर, चेतन माना आत्मा। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी, शरीर तो मृत्यु लोक में शरीर मिट जाता है, आत्मा फिर ऊपर के 14 लोक में, ब्रह्मांड में 14 लोक है, धरती से ऊपर 60 लोक है। तो आत्मा ज्ञान होती है, ज्ञान होता है ऊपर जाने का, परमधाम जाने का। तो ये भूलोक से भूभुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, फिर ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर श्रीपुरी, इसके ऊपर परमधाम। आत्मा परमधाम चली जाती है। और नीचे 7 पाताल लोक है। अगर पाप कर्म करता है तो नीचे, धरती के नीचे जो 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब 7 पाताल लोक है। उसमें असुर रहते हैं, महाराक्षस रहते हैं, और नीचे पाताल लोक में नाग लोक भी है। तो ये 14 ब्रह्मांड में 14 लोक। अच्छा कर्म करते हैं तो ऊपर के ज्ञान होता है, ज्ञान से ही मोक्ष भी ज्ञान से होता है। मोक्ष माना मोह का क्षय होना। तो मोह नष्टो मोह श्रुति लब्धा होता है, इच्छा मात्र में अविद्या होता है, और ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी, हम शिवम सर्वम हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो वो ब्रह्म माना परम धाम में, ब्रह्मलोक माना परम धाम में, अमर लोक में जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो ये अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय हर कलयुग में आते ही रहते हैं, और धर्म के नाम पर इतना धर्म होता है, इतना धर्म होता है कि अंत में भगवान विष्णु का अवतार होता है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म ग्लानि के टाइम पर मैं आता हूँ और अधर्म का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये होता ही रहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, शिव शंकर होते हैं। अनंत आदि शक्ति होती है, महाशक्ति महाब्रह्मांड में होती है। तो महाशक्ति महाब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ है ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव आदि शक्ति ब्रह्मांड की, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और जब ब्रह्मांड का टाइम पूरा होता है, तब पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है वो ब्रह्मलोक परमधाम चला जाता है। और जो जिनको महाब्रह्म ज्ञान होता है वो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा में चला जाता है। जिनको परम महाब्रह्म ज्ञान होता है वो परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स के परमधाम में चला जाता है। जिनको परम 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 महाब्रह्म ज्ञान होता है वो ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स के महा 100 कला के महापरम धाम में चला जाता है।
तो ये ज्ञान है, ज्ञान से ही आप सब कुछ समझ सकते हो। ज्ञान, आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आत्मज्ञान होता है तो आत्मस्वरूप बनते हो, आत्मा का अनुभव करते हो। ब्रह्म माना आत्मा माना चेतन। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो आत्मज्ञान भी होता है, आत्मज्ञान होता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। पहले आत्मज्ञान होता है, जब आत्मा आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। आत्म स्वरूप का अनुभव होता है तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है। वो कहाँ से आई? इस ब्रह्मांड से आई है, महाब्रह्मांड से आई है, परम महाब्रह्मांड से आई है। कहाँ से आई है? यह अभिहित की आत्मा है, ऊंचते ऊंच हाई क्वालिटी आत्मा है। और क्यों यहाँ मनुष्य लोक में, ये मृत्यु लोक में क्यों आई, कब आई, कैसे आई और कहाँ जाना है? अब तुम्हें कहाँ जाना है? क्योंकि पूरा महा विश्व परिवर्तन होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। तो हुई द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानने के लिए बेहद का परम परम महाब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो कौन दे सकता है? जो आत्मा जहां से आई उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। जब आत्मा स्वरूप होता है तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान जो रिकॉर्ड पड़ा है वो इमर्ज होता है और वो सभी को ज्ञान समझाता है। मगर ये ज्ञान मार्ग है, इसलिए भक्ति मार्ग वाले बहुत पुरुषार्थ करे तब फोटो में कोई, कोई में भी कोई, इसमें भी कोई मिल रहा, ये ज्ञान समझ पाता है। और ज्ञान देने वाला कौन है? ये भी ज्ञान से ही समझ पाते हो। गीता में भी कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान सब्जेक्ट, नॉलेज, आज का जमाना है नॉलेज का। लौकिक में कितनी डिग्री है आजकल, तो ऐसे अलौकिक, लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, और पारलौकिक से धीरे धीरे पार पार करके भेद का पारलौकिक ज्ञान। तो ज्ञान, आत्मा को ज्ञान सागर में डूबना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। ज्ञान सागर में डूबोगे तो विचार सागर मंथन जरूर करोगे और उससे धीरे धीरे ज्ञान का मक्खन निकलेगा और धीरे धीरे फिर अमृत, ज्ञान अमृत, ज्ञान को अमृत कहते हैं, ज्ञान अमृत निकलेगा। और ज्ञान अमृत जब आएगा तो आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी, तब पूरे बेहद के विश्व का अनुभव होगा। बेहद का परम पिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सब ऊपर से कंट्रोल करता है। परम धाम में, महापरम धाम में रहकर उसका जो क्रिएटर है, ब्रह्मांड का क्रिएटर, ब्रह्म स्वरूप में रहकर निर्गुण निराकार ब्रह्म वहां पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करवाता है, ब्रह्मांड के आदि शिव आदि शक्ति द्वारा। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है वो समेट लेता है। महाकल्प प्रलय में ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसे तो सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो जैसे कलयुग में अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आते हैं, तो वो भी महाब्रह्मांड में भी बहुत पावर लॉस होता है, महाब्रह्म का पावर लॉस होता है, तो वो भी पूरा महाब्रह्मांड विनाश कर लेता है और वापस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है। ऐसी तरह सर्जन विसर्जन ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड मल्टीवर्स तक होता ही रहता है, होता ही रहता है। समय आने पर उसका समय है, काल चक्र, समय का चक्र। काल माना पावर, काल माना गति, समय की गति पावर के हिसाब से चलती है। तो ज्ञान, अब आने वाले समय में अनेक अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर है वो सबका विनाश होना है थर्ड वर्ल्ड वॉर में। उसको बचने के लिए हमने परम शांति का वीडियो बनाया है, देखिए परम शांति। थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए भी हमारा वीडियो है, थर्ड वर्ल्ड वॉर से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, आत्मरक्षा कैसे करोगे, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से आत्मरक्षा होगी। और आत्मरक्षा कर कर आप अपने परिवार को भी बचा सकते हो, परिवार की आत्मा को बचा सकते हो। आत्मरक्षा माना आत्मा को बचाना, शरीर तो किसी का बचने वाला नहीं है, आत्मा की रक्षा करो। इसलिए गीता में भी भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू आत्मा की चिंता कर, आत्मा की चिंता कर। तो अभी ये महाभारी महाभारत युद्ध तो आप देख रहे हो, होने वाला ही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर माना महाभारी महाभारत युद्ध। तो इसमें बचने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और दूसरों को बचाने के लिए ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान दोगे तो सभी को, जब आत्मज्ञान आएगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगा, तब वो आत्मा कहाँ से आई है, गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, मल्टीवर्स से आई है, ग्रेट मल्टीवर्स से आई, कहाँ से आई है आत्मा, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ा है।
हर कोई आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, मगर मन, आत्मा के ऊपर मन का आवरण है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार है। तो बुद्धि माया में फंसी है, माया है, पांच तत्व माना माया जड़ में, इसलिए चेतन आत्मा जागृत नहीं हो रही है। हमें चेतन माना आत्मा माना ब्रह्म स्वरूप को जागृत करना है। तो जब आत्मा जागृत हो जाती तब उसको ज्ञान आ जाता है कि मेरा क्रिएटर कौन है, मेरी आत्मा का रचयिता कौन है। जैसे शरीर का रचयिता होता है, शरीर को जन्म देने वाला, ऐसी तरह आत्मा का क्रिएटर, आत्मा को रचने वाला, वो आत्मा ज्ञान आने से आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। तो तुम्हें ज्ञान होता है अंत में, जब महाकाल प्रलय में हर कोई आत्मा अपने अपने क्रिएटर के पास चली जाएगी और फिर महाकाल प्रलय में आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। जो महा पावरफुल आत्मा है, इनको ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेगी। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग, सच्चा सच्चा योग। बाकी तो आज दुनिया में कई अनेक प्रकार के योग चल रहे हैं, कितने प्रकार के योग आप चला के, एक दर योग सिखाने का एक धंधा चल चुका है। तो धर्मग्लानि का समय अभी आप देख रहे हो कितना, अब जल्दी से जल्दी लोगों की बुद्धि में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि, वायुमंडल इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया है। वायुमंडल लोगों की सोच से, सारी धरती के लोगों की सोच होती है, और नेगेटिव सोच से वायुमंडल खराब होता है। वायु तत्व के एक एक शहर में विनाश 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 शब्द भरा पड़ा है। अब वो वायुमंडल को बदलना पड़ना है। सभी जागे, आत्मस्वरूप बन जाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो पूरी धरती पर परम शांति हो जाए, चारों ओर परम शांति हो जाए, तो वायुमंडल बदल जाए, तो लोगों को परम शांति का वाइब्रेशन टच होगा, तो लोग शांत हो जाएंगे। नहीं तो अंत में तो शांति के लिए तरसेंगे। ऐसा समय आ गया, लोग शांति के लिए तरसेंगे, क्योंकि चारों ओर अशांति हलचल होगी। और जिनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के, इनको 200 लाख कला की पावर का लाइट मिलेगी, और वो लाइट स्वरूप बन जाएगा। उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा, उसके घर में वो रहने वाले हैं सभी भी लाइट हाउस में, परम लाइट हाउस। ऐसा प्रकाश नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं, परम लाइट हाउस, परम प्रकाश, वो घर लाइट हाउस बन जाएगा। और चारों ओर वो लोगों को, इतनी तड़पती हुई आत्मा है, क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं, सूक्ष्म में रहेगा, सूक्ष्म में भी तड़पन होगा। सूक्ष्म में तीन तत्व है, आकाश वायु और अग्नि, तीन तत्वों का शरीर होगा, पांच तत्वों का नहीं होगा। जड़ और मिट्टी तो जल जाएगी। तो तीन तत्वों में भी इतनी जलती हुई आत्मा है, आत्माओं को तो जलेगी, क्योंकि परमाणु युद्ध है, तो परमाणु युद्ध में सूक्ष्म शरीर भी जलता है। तो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि जितना मनुष्य आज 800 करोड़ से ज्यादा है, इससे अनेक गुना सूक्ष्म तन में आत्मा है, जैसे भूत प्रेत जो आप बात करते हैं, एलियंस भी हैं। मेरे एलियंस के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए वो तो फिर भी विनाश कराने के लिए एलियंस बनेंगे। जो धरती पर जो साइंस, भौतिक विज्ञान जो है वो डेवलप कर रहा है, वो एलियंस करा रहे हैं। तो जो भी भौतिक विज्ञान डेवलप कर रहा है, वो एलियंस करा रहे हैं। तो धरती पर सब कुछ है, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, पिशाचे जी, डाकी जी, सब है। और एलियंस भी है। एलियंस विदेश में बहुत जानते हैं एलियंस के बारे में। भारत पे हमारा वीडियो है एलियंस पर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी वीडियो है। एलियंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कराते हैं, उस पर पूरा वीडियो है, हमारा देखिए। और भूत प्रेत पूरी दुनिया का विनाश कराएंगे। सभी धर्मों के, सभी धर्मों के भूत प्रेत बैठे हैं, कब्रों पर बैठे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। अब सबको पता है क़यामत का दिन चल रहा है, जजमेंट डे आया हुआ है, सभी का हिसाब किताब होगा। तो ये सभी अनेक धर्म पंथ संप्रदाय वाले सब जान गए हैं कि अभी क़यामत का दिन, जजमेंट डे चल रहा है, सभी आत्माओं का हिसाब किताब होगा। तो जिन आत्माओं के पास आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा से कनेक्शन जरूर कर, परमात्मा से पावर लेकर आत्मा की पावर बचाएंगे, आत्मा को बचाएंगे, और वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। और दूसरों को भी अपना घर लाइट, परम लाइट हाउस बनाकर, और दूसरों को भी ऐसी तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन चलते हैं, तो वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, और परम शांति परम शांति परम शांति जाएगी, वायुमंडल में चारों ओर फैलेगी।
और लोग ये परम शांति के वाइब्रेशन पकड़कर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे परम लाइट हाउस के घर में आकर ही वो मुक्ति जीवन मुक्ति आत्मा मुक्त जीवन मुक्ति हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर डाइल्यूट हो जाएगा परम लाइट में और वो आत्मा मुक्त जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। हल्की 200 कला से नीचे वाली आत्मा है तो मुक्त हो जाएगी और पावरफुल आत्मा है, भेद की कला की पावर वाली आत्मा है तो वो जीवन मुक्त हो जाएगी। तो इतनी तड़पती हुई आत्माएं होगी। अगर तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान परम लाइट नहीं है तो वो आत्मा भी तुम्हें जला देगी, क्योंकि अंत में सूक्ष्म में ये सब आत्माएं जलेगी। इतनी जलेगी तड़पती अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा चारों ओर भटकेगी पूरी धरती पर ऊपर, पूरा भूलोक से भूगुरलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक महासत्यलोक ऊपर सब चारों ओर आत्माएं तड़पेगी, इतनी तड़पेगी कि उनको शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, परम शांति चाहिए। तो तुम्हें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा तो तुम सबको बचाओगे। कैसे बचाओगे? परम लाइट से, परम प्रकाश से उस आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति दो। ये कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मुक्ति जीवन मुक्ति आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य शुरू वाला है। जो ज्ञानी है आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं, पर चिंतन की पतन की जड़ है, पर चिंतन नहीं स्वचिंतन आत्मचिंतन करो। स्वचिंतन आत्मचिंतन से स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन कर लोगे तुम्हारे पास 200 कला की पावर आएगी और तुम्हारा घर परम लाइट हाउस से भर जाएगा। तुम अनेकों आत्माओं को तुम उसमें शांति दे पाओगे, परम शांति दे पाओगे। परम शांति पाएगी आत्मा, कमजोर आत्मा मुक्त हो जाएगी, पावरफुल आत्मा जीवन मुक्त हो जाएगी। अरे बहुत पुण्य का खाता है, जब हो जाएगा बहुत बड़ा भाग्य बढ़ेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति। और अभी जो बेहद के महाविश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसमें जो सहयोग देती है आत्मा है। महाविश्व परिवर्तन का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ज्ञानदान महादान करने के लिए जो आत्मा सहयोग देती है विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो उसका भाग्य ही बेहद का भाग्य बनता है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है। उसकी आत्मा को परम लाइट प्राप्त होगी। आगे चलकर अंत में अनेक गुणी परम लाइट आत्मा को परम लाइट मिलेगी उस कार्य के बदले में। जो विश्व कल्याण का बेहद के विश्व कल्याण का कार्य करते हैं तो बेहद का परम लाइट मिलेगी भाग्य में उसको। बहुत सारी परम लाइट अनेकों गुणी आत्मा की पावर मिलेगी, आत्मा की परम लाइट मिलेगी और वो बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएंगे। परम धाम तो अनेक प्रकार के, उस पर वीडियो है। ऊंचते ऊंच परम धाम पर, बेहद का परम धाम पर हमारा वीडियो है। तो उच्च हर कोई ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड में सभी में परम धाम होते हैं। रात को आप जो सितारे देखते हैं वो सितारे साइंस की भाषा में छोटे बड़े सूर्य हैं। हमारे सूर्य से बड़े भी है, छोटे भी है, सूर्य है। और शास्त्र कहते हैं कि हर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, हर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो जो रात को सितारे देखते हैं सब सूर्य है और एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। तो ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड आप देख रहे हैं रात को कितने सितारे दिखते हैं, वो सब ब्रह्मांड है। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा में ऐसे 800 अरब सितारे हैं तो 800 अरब ब्रह्मांड है। और प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, ये सब वेदों शास्त्रों में लिखा है। ऐसे अनंत अनंत गैलेक्सी आकाश गंगा बनकर निहारिका बनती है, निहारिका बना यूनिवर्स, ये सब शास्त्रों में लिखा है। मगर लोग समझ नहीं पाते। माया है, महामाया, इसलिए लोग माया में फंसे हुए हैं। आत्मा माया में फंसी है, इसलिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं ले पाती। नहीं तो सब ज्ञान आ जाए। ज्ञान मार्ग से ही ज्ञान प्रकाश होता है, ज्ञान अमृत होता है। ज्ञान अमृत पीने से, ज्ञान जल पीने से आत्मा अमर हो जाती है, अजर अमर अविनाशी हमेशा के लिए बेहद की अमर लोक में जाती है, बेहद का अमर लोक में जाती है। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में चलो और बेहद की अविनाशी कमाई करो, बेहद का भाग्य बनाओ, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ। ज्ञान अमृत पियो, ज्ञान जल पियो और सबको ये बताओ कि भी अनेक धर्म मार्ग पंथ संप्रदाय का विनाश हो रहा है, केवल आत्मा ही बचनी है।
तो आत्मा धर्म नाथ जात परे से ऊपर होती है। आत्मा परम धाम में जाओ तो ये सब धर्म नाथ जात ऊपर परम धाम में नहीं होते, या महापरम धाम में, या परम महापरम धाम में, या मल्टीवर्स के परम धाम में नहीं होते। ये धरती पर ही होती है। धरती पर मृत्युलोक है। मृत्युलोक में 5 तत्वों की माया, तो माया में सब फंसे हैं। आत्मा कैद हो गई है मृत्युलोक में। तो अभी आत्मा को स्वतंत्र करानी है। आत्मा को स्वतंत्र कराने का टाइम आ गया है। आत्मचिंतन से, स्वचिंतन से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा ये 5 तत्वों के शरीर से बंधन से मुक्त हो जाती है, और कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाती है, क्योंकि कर्मों के कारण ही ये जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है। तो जन्म मरण चक्र से मुक्ति होने के लिए मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष तो कब मिलता है? जो आत्मा विष्णु की पूजा करती है, विष्णु के अवतारों की पूजा करती है, तो विष्णुपुरी में जाती है। शिव की पूजा करती है, शिवपुरी में जाती है। ब्रह्म स्वरूप की उपासना करती है, ब्रह्म स्वरूप बनती है, तो ब्रह्मलोक मानव, अमरलोक मानव, परमधाम जाती है। ये सब ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तो ही तुम्हारे अंदर परम प्रकाश आएगा। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा तो परमात्मा से पावर आएगी, आत्मा की पावर आएगी, परम प्रकाश आएगा, और तुम आत्मस्वरूप बनकर परम धाम या महापरम धाम या ऊंचते ऊंच परम धाम जाओगे। जहां से तुम आए हो वहां जाओगे। तो अब घर जाना है, तो कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर क्या परम धाम है, महापरम धाम है, या ऊंचते ऊंच परम धाम है? तो अनेक प्रकार की आत्माएं यहाँ धरती पर फंसी हुई है, मृत्युलोक में फंसी है। आत्मा पर इतने आवरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर का आवरण कर्म बंधन से लगा है। तो आत्मा को मुक्त करानी है, आत्मा को जन्म मरण चक्र से छुड़ानी है, और मृत्यु लोक से परे अमर लोक ले जानी है। तो ये केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा अपने आप को जान पाती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया और कहाँ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ज्ञानी बनो, योगी बनो। ये भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन तू ज्ञानी बन, ज्ञान की समझ कर आत्मज्ञानी बन, आत्मा की चिंता कर। तो ये सब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। हमारा सारे वीडियो देखे, उसमें केवल ज्ञान ही भरा है। ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, मन को सुधारो, मन को परमात्मा में लगाओ, मन को बदलो, मन को परमात्मा में लगाओ, आत्मस्वरूप मन परमात्मा में लगाओ। मन को अमन बनाओ, मन को भूल जाओ, और आत्मस्वरूप तुम आत्मा हो, आत्मा और आत्मा को ही याद करो, अपने आत्मा को ही याद करो, आत्मज्ञानी बनकर आत्मा को ही याद करो। तो सब कुछ बदल जाएगा आने वाला समय। केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ही परम शांति। अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर हमारा वीडियो है, सुनिए। सुप्रीम कल की अवतार पर हमारा वीडियो है, देखिए। टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। समय से पहले जाग जाओ, समय से पहले समझ जाओ और आत्मा को जगाओ। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.